हेलो क्लास, हम लोगों ने सेल इंजरी ये टॉपिक स्टार्ट किया था। सेल इंजरी में मैंने आप लोगों को सेल इंजरी के बारे में बताया था, उसके टाइप्स के बारे में बताया था। तो आज हम लोग सेल इंजरी का पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सेल इंजरी मतलब मैंने क्या बोला था? सेल इंजरी मतलब क्या बोला था? सेल के ऊपर क्या बोला मैंने? सेल के ऊपर जब भी स्ट्रेस आएगा, ठीक है, सेल के ऊपर जब भी स्ट्रेस आएगा तो सेल क्या करेगा? इसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपने अंदर कुछ एडेप्टेशन लेके आएगा। ठीक है, कुछ चेंजेस लेके आएगा अपने स्ट्रक्चर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। अगर सेल ये एडेप्टेशन लाने में फेल हो गया, अगर वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, तो क्या होगा? वो जो सेल होगा वो डैमेज हो जाएगा। वो क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। और उस डैमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल इंजरी। उस डैमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल इंजरी। ठीक है, सेल के जो स्ट्रक्चर है थोड़े बहुत इधर उधर डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अगर ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ये वापिस नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है, वापिस नॉर्मल हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलेंगे। ठीक है, अगर ये जो सेल इंजरी है वो नॉर्मल में नहीं कन्वर्ट होकर अगर इस सेल का डेथ हो जाता है, ठीक है, परमानेंट डैमेज हो जाता है सेल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी, फिर देखेंगे हम लोग इरिवर्सिबल सेल इंजरी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। ठीक है, आपने को पता है कि हमारा जो सेल है वो ग्रुप ऑफ सेल बन के क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ठीक है, फिर ये ऑर्गन बनता है, फिर ये ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्लियर एकदम? ठीक है, मैंने बताया आप लोगों को जब भी हमारा जो सेल है, ठीक है, सेल जब भी डैमेज होता है, इसका जो भी पार्टिकल्स होता है सब लीक होकर कहाँ पे जाते हैं? ब्लड वेसल्स में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? ब्लड वेसल्स में आते हैं। जब ये सेल डैमेज होता है, मैंने बताया, तो इसका जब सेल मेम्ब्रेन पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इसके अंदर का जो भी एंजाइम्स होता है वो सब कहाँ पे आएगा? ब्लड वेसल्स में आके आना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड वेसल्स में जब ये एंजाइम आता है, ठीक है, जब हम लोग लैब में, क्या बोला मैंने? लैब में जब हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ब्लड टेस्ट करने के टाइम पे जब भी हम लोगों को कोई भी एंजाइम्स ऐसा अगर रेज मिलता है, तो इससे अपने को समझ में आता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन डैमेज है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, हमारा जो हार्ट का मसल है, ठीक है, मायोकार्डियम जब भी डैमेज होता है, ठीक है, तो क्या करता है? जब ये डैमेज होना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे जो भी ब्लड वेसल्स होगा उसके अंदर क्या रिलीज कर देगा? ट्रोपोनिन टी नाम का एक एंजाइम सिक्रीट कर देता है। ठीक है, ट्रोपोनिन जैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स में मिलता है, ठीक है, ब्लड में जैसे ही मिलेगा, लैब में जब हम लोग चेक करेंगे, ट्रोपोनिन अगर आ गया, ठीक है, उसमें डिटेक्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्रोपोनिन की वैल्यू अगर बढ़ गई है, डिटेक्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि हमारा कार्डियक मसल्स डैमेज हो रहा है। तो ये सब क्या है? एंजाइम मार्कर है। क्या है? ये जो एंजाइम्स है ये सब क्या है? मार्कर है पर्टिकुलर ऑर्गन के डैमेज होने का, सेल इंजरी के मार्कर है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मार्कर यहाँ पे प्रेजेंट है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला है AST मतलब एस्परेट अमाइनो ट्रांसफरेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? SGOT। SGOT का लेवल अगर बढ़ा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो लीवर का सेल है उसमें नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हेपेटाइटिस हम लोग बोल सकते हैं, अल्कोहलिक लिवर डिजीज ये हो सकता है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ये अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सब चीज अपने को देखने को मिल सकता है अगर SGOT का वैल्यू बढ़ता है, यानी कि AST एस्परेट अमाइनो ट्रांसफरेज। दूसरा एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज यानी कि ALT SGPT, इसका लेवल अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि लीवर डैमेज हो रहा है। SGPT ये लीवर के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब लीवर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस का इंडिकेशन अपने को मिलता है, याद रखना। SGPT का लेवल बढ़ा हुआ है तो वायरल हेपेटाइटिस का इंडिकेशन मिलता है। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब ये हुआ कि हमारा जो लीवर है, ठीक है, वो डैमेज हो रहा है। जब लीवर डैमेज होगा तो उसके जो एंजाइम्स हैं वो सब ब्लड वेसल्स में सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा, ब्लड वेसल्स में वो सब रिलीज होंगे। अब ब्लड वेसल्स में जब रिलीज होंगे तो जब भी हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे तो अपने को ये सब वैल्यू रेज मिलेगा। तो ये सब क्या मार्कर है? क्या है? मार्कर है। ये जो एंजाइम्स है ये सब सेल इंजरी के मार्कर हैं। ठीक है, क्रिएटिनाइन काइनेज MB, CKMB, ठीक है, क्रिएटिनाइन काइनेज जब ये अपने को रेज मिलता है, इसका मतलब एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ये इंडिकेट करता है, मायोकार्डाइटिस ये इंडिकेट करता है, स्केलेटल मसल इंजरी ये इंडिकेट करता है। ठीक है, CKMB अगर जब भी रेज होगा तो समझ जाओ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डाइटिस मतलब हमारा कार्डियक का जो मसल्स है, कार्डियक का जो सेल्स है उसमें इंजरी होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और स्केलेटल मसल भी इंजर्ड हो रहा है। ठीक है,
फिर आता है लाइपेज। लाइपेज किसका मार्कर है? देखो अगर पैंक्रियाज डैमेज होने लगता है ना, पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है, पैंक्रियाज में अगर इन्फ्लामेशन आ गया, पैंक्रियाज अगर डैमेज हो रहा है तो लाइपेज उसका मार्कर है, देखना एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। फिर आता है अमाइलेज। अमाइलेज किसका इंडिकेशन है? सीरम अमाइलेज, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। पैंक्रियाज अगर डैमेज हो रहा है तो पैंक्रियाज का डैमेज होने का मतलब ये है कि उसके कुछ एंजाइम्स अपने को ब्लड वेसल्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ये इसका मार्कर है। फिर साइलेडेनाइटिस। साइलेडेनाइटिस मतलब क्या होता है? देखो जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है अगर वो डैमेज होने लगा है, उसके अंदर इंजरी होना स्टार्ट हो गया है, तो सीरम अमाइलेज इंक्रीज होगा, ठीक है। याद रखना सीरम अमाइलेज दो कंडीशन में इंक्रीज हो सकता है, एक एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और दूसरा साइलेडेनाइटिस, ठीक है। फिर आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, इसका लेवल इंक्रीज होना मतलब क्या हो रहा है? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का डैमेज होना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का इंडिकेशन करता है, मायोकार्डियाइटिस का इंडिकेशन करता है, स्केलेटल मसल का इंजरी ये इंडिकेट करता है, ध्यान में रहेगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने कोविड के टाइम पे देखा होगा LDH हो गया, ठीक है, ये सब CKMB हो गया, ये सब ज्यादा करके हम लोग पेशेंट का चेक करते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग चेक करते थे कि हमारा जो कार्डियक का मसल्स है वो कितना डैमेज हो रहा है, ठीक है। LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, क्लियर हो गया एकदम, ओके। फिर आता है कार्डियक ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन मैंने बताया मायोकार्डियल का जब इंफ्रैक्शन होता है, मायोकार्डियम जब भी डैमेज होता है तो ट्रोपोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्या एकदम स्पेसिफिक है। ट्रोपोनिन का बढ़ना मतलब मायोकार्डियल का इंफ्रैक्शन ये इंडिकेट करता है, क्लियर हो गया एकदम, ओके। ये एंजाइम्स, ये जो एंजाइम्स है, ये जितने भी एंजाइम्स ये सब क्या है? ये सब एंजाइम्स मार्कर है, बायो मार्कर है, सेल का मार्कर है, ठीक है। ये एंजाइम्स का लेवल अगर अपने को बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर सेल है वो डैमेज हो रहा है। तो अब ये जो एंजाइम्स मैंने बताया, ये एंजाइम्स का लेवल अगर बढ़ा हुआ है ब्लड में, इसका मतलब वो पर्टिकुलर सेल डैमेज हो रहा है, ठीक है, ओके। अगर हमारा कोई भी ऑर्गन, जैसे अभी हमारा कार्डियक है, ठीक है, हमारा कोई भी ऑर्गन कभी भी अगर डैमेज होता है, कभी भी डैमेज होगा, डैमेज होने की वजह से होता क्या है? तो यहाँ से कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है। ये एंजाइम्स जब भी हमको ब्लड वेसल्स में डिटेक्ट होगा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गन डैमेज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी अपने को ट्रॉप्टी कार्डियक ट्रेपोनिन अगर अपने को देखने को मिलता है ब्लड में, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कार्डियक मसल है, मायोकार्डियम है, वो डैमेज हो रहा है, मतलब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का इंडिकेशन करता है, ठीक है। ये जो ट्रेपोनिन है ये क्या है? सेल इंजरी का मार्कर है, मतलब पर्टिकुलर सेल अगर डैमेज हो रहा है तो ट्रोपोनिन का लेवल अपने को देखने को मिलेगा। तो ये किस में देखने को मिलेगा अपने को? एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में। किस में देखने को मिलेगा अपने को? एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में अपने को ट्रोपोनिन का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखना, ओके।